दोस्तों, बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आज माहौल कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। यह विजय हजारे ट्रॉफी का एक आम मुकाबला नहीं रहा, बल्कि घरेलू क्रिकेट का वो मंच बन गया जहां हर निगाह सिर्फ मैदान पर टिकी हुई थी। वजह साफ थी, दिल्ली और मुंबई जैसी दिग्गज टीमें आमने सामने थीं और उनके बीच खड़े थे भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम। एक तरफ दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली, जिनकी टाइमिंग और क्लास दुनिया जानती है, तो दूसरी ओर मुंबई के रंग में रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से निकली हर गेंद ताकत की कहानी कहती है। जैसे ही दोनों सुपरस्टार मैदान पर उतरे, स्टेडियम का शोर कई गुना बढ़ गया। हर बॉल पर दर्शकों की धड़कनें तेज थीं, हर चौके छक्के पर पूरा मैदान झूम उठा। ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं था, बल्कि अनुभव बनाम आक्रामकता, धैर्य बनाम विस्फोटक अंदाजा और क्लास बनाम पावर की सीधी टक्कर बन चुका था। हर ओवर के साथ मुकाबले की गर्मी बढ़ती गई और यह साफ हो गया कि आज का दिन कुछ खास लिखने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स की किस पल मैच ने करवट ली, किस खिलाड़ी ने दबाव में खुद को साबित किया और आखिर किस टीम ने इस बड़े संघर्ष में बाजी मारी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपकी नजर में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आज का मुकाबला घरेलू क्रिकेट के उन मैचों में शामिल हो गया जिसे फैंस लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। शाम ढलते ही स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर था। हर स्टैंड भरा हुआ, हर चेहरे पर उत्सुकता और हर जुबान पर बस एक ही चर्चा, मुंबई बनाम दिल्ली और खास तौर पर रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली। जैसे ही टॉस के लिए सिक्का उछला और मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला किया, यह साफ हो गया कि मुंबई आज बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। मुंबई की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और अंगकृश रघुवंशी। दोनों ने शुरुआत बेहद संभल कर की। शुरुआती 2 ओवरों में सिर्फ सिंगल डबल 1 लेकर उन्होंने पिच की गति और उछाल को समझने की कोशिश की। दिल्ली के गेंदबाज नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, खासकर ईशांत शर्मा, जिनकी स्विंग ने पहले कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रखा। लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को उन्होंने पूरे संतुलन के साथ कवर ड्राइव किया और गेंद फील्डर के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। इस चौके के बाद रोहित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगले ओवर में नवदीप सैनी आए और इस बार रोहित ने उन्हें सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ दिया। गेंद जैसे ही स्टैंड्स में गिरी, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। दूसरी ओर अंगकृश रघुवंशी ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने जोखिम नहीं लिया, लेकिन डीली गेंदों को बाउंड्री तक जरूर पहुंचाया। पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में मुंबई ने बिना कोई विकेट खोए 74 रन जोड़ लिए और मजबूत शुरुआत कर ली। 11वें ओवर में दिल्ली को पहली सफलता मिली। प्रिंस यादव की अंदर आती गेंद को अंगकृश रघुवंशी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और विकेट के सामने फंस गए। अंगकृश 36 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने रोहित के साथ मिलकर जो मंच तैयार किया था वही आगे चलकर मुंबई की पारी की रीढ़ बना। उनके आउट होते ही क्रीज पर आए सरफराज खान और यहीं से पारी का मिजाज थोड़ा बदल गया। सरफराज खान ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा एक छोर से पारी को थामे हुए थे, जबकि सरफराज दूसरे छोर से रन गति को तेज कर रहे थे। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। 15वें ओवर में रोहित ने हर्ष त्यागी की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह 50 किसी भी तरह की जल्दबाजी से दूर पूरी समझदारी और अनुभव का नतीजा थी। मिडिल ओवर्स में दिल्ली ने स्पिन का सहारा लिया। नीतीश राणा को गेंद सौंपी गई, लेकिन रोहित ने स्पिनरों के खिलाफ अपने फुटवर्क का शानदार प्रदर्शन किया। कभी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का तो कभी पीछे हटकर स्क्वायर कट। 20 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 146 रन हो चुका था और रोहित 82 रन पर नाबाद थे। सरफराज खान भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 23वें ओवर में उन्होंने नीतीश राणा के एक ओवर में 14 रन बटोरे, जिसमें एक शानदार स्वीप छक्का भी शामिल था। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई और मुंबई पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर आ गई। लेकिन 26वें ओवर में दिल्ली को राहत मिली, जब सरफराज खान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। सरफराज ने 58 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद आए कप्तान शार्दुल ठाकुर, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। लगातार 2 विकेट गिरने से मुंबई की रन गति पर थोड़ा असर पड़ा।
एक समय मुंबई 215 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। यहां से जिम्मेदारी फिर से पूरी तरह रोहित शर्मा पर आ गई और यहीं से रोहित ने अपने अनुभव का असली प्रदर्शन किया। 30वें ओवर में रोहित ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई एक लीडर की पारी थी। शतक के बाद रोहित ने गियर बदल दिया। 32वें ओवर में उन्होंने ईशांत शर्मा की गेंदों पर एक छक्का और 2 चौके जड़े। दिल्ली के गेंदबाज थकते नजर आने लगे थे और फील्डिंग में भी डील दिखने लगी थी। 40 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 268 रन हो चुका था और रोहित 132 रन पर खेल रहे थे। आखिरी 10 ओवरों में मुंबई ने तेजी से रन बटोरने की योजना बनाई। मुशीर खान ने क्रीज पर आते ही कुछ उपयोगी शॉट्स खेले और रोहित को स्ट्राइक दी। 40वें ओवर में रोहित ने नवदीप सैनी की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और स्टेडियम फिर से झूम उठा। लेकिन 47वें ओवर में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली। थकी हुई पिच पर शॉर्ट गेंद पर पुल खेलने की कोशिश में रोहित शर्मा गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं कर पाए और डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। रोहित शर्मा 154 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस शानदार पारी को सलाम करता नजर आया। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई के निचले क्रम ने मिलकर कुछ तेज रन जोड़े। आखिरी ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से मुंबई ने स्कोर को सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया। अंततः 50 ओवरों में मुंबई ने 7 विकेट के नुकसान पर 348 रन बना लिए। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी सोच, अनुभव और बड़े मैच के टेम्परामेंट की शानदार मिसाल थी। अब गेंद दिल्ली के पाले में थी और सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या विराट कोहली इस विशाल लक्ष्य का जवाब दे पाएंगे या नहीं। अब दिल्ली के सामने जीत के लिए 348 रनों का विशाल लक्ष्य था और सवाई मानसिंह स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे यह चेज आसान बिल्कुल नहीं लग रही थी। पिच पर हल्की दोहरी उछाल और आउटफील्ड की तेजी यह संकेत दे रही थी कि अगर शुरुआत में विकेट गिरे तो दबाव तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे प्रियंश आर्य और अर्पित राणा। दोनों का इरादा साफ था, पहले विकेट बचाओ फिर रन गति बढ़ाओ। पहले 3 ओवरों में दिल्ली ने बेहद सतर्क बल्लेबाजी की। गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए प्रियंश और अर्पित ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। चौथे ओवर में प्रियंश आर्य ने पहला आक्रामक संकेत दिया। उन्होंने ईशांत शर्मा की फुल लेंथ गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद दिल्ली की पारी थोड़ी खुलती हुई नजर आई। अर्पित राणा ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे और प्रियंश को खुलकर खेलने का मौका दिया। लेकिन छठे ओवर में मुंबई को पहली सफलता मिली। शार्दुल ठाकुर ने अपनी चतुर स्लोअर गेंद से अर्पित राणा को चकमा दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अर्पित मिडोन ऑफ पर कैच दे बैठे। अर्पित 22 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली को पहला झटका लगा। स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। जैसे ही विराट मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने आते ही अपने अंदाज से बता दिया कि वह आज लंबी पारी खेलने आए हैं। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सिर्फ बल्ला अड़ाया, गेंद को देखा और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। दूसरी ओर प्रियंश आर्य आक्रामक बने रहे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में प्रियंश ने नवदीप सैनी के 1 ओवर में 12 रन बटोरे, 1 कवर ड्राइव चौका और 1 पुल शॉट छक्का। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन था और चेज पटरी पर लगती हुई दिख रही थी। लेकिन 13वें ओवर में मैच ने करवट ली। प्रिंस यादव की गेंद पर प्रियंश आर्य कट शॉट खेलने के प्रयास में डीप पॉइंट पर कैच दे बैठे। प्रियंश ने 54 रनों की तेज और आत्मविश्वास भरी पारी खेली। उनके आउट होते ही दिल्ली पर दबाव बढ़ गया। स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन। अब विराट कोहली के साथ क्रीज पर आए नीतीश राणा। दोनों ने हालात को भांपते हुए तुरंत रन गति को कंट्रोल किया। विराट ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक और जब गेंद छोटी मिली तो पुल शॉट। नीतीश राणा ने दूसरे छोर से स्पिनरों को निशाना बनाया और स्कोरबोर्ड को चलते रखा। 20 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन था। विराट 64 रन पर नाबाद थे, जबकि नीतीश राणा 42 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। मैच अब पूरी तरह संतुलन में दिख रहा था। 22वें ओवर में विराट कोहली ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक किसी भी तरह की जल्दबाजी से दूर पूरी मैच समझ और अनुभव के साथ आया था। इसके बाद विराट ने गियर बदलना शुरू किया। 25वें ओवर में उन्होंने हर्ष त्यागी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा।
जिससे स्टेडियम का माहौल फिर गर्म हो गया। नीतीश राणा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 28वें ओवर में उन्होंने हर्ष त्यागी की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों के बीच साझेदारी 100 रन के पार चली गई और दिल्ली को जीत की उम्मीद साफ नजर आने लगी। 30 ओवर के बाद स्कोर 214 के पार पहुंच गया, लेकिन 32वें ओवर में मुंबई को बड़ी राहत मिली। नीतीश राणा, जो शानदार लय में दिख रहे थे, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। नीतीश ने 71 रनों की अहम पारी खेली। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई। हालांकि पंत ने अगले ओवर में 2 चौके लगाकर दबाव कम किया। विराट और पंत ने मिलकर रन गति को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने अब लाइन लेंथ बेहद कसी हुई कर दी थी। 36वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर कमाल किया। स्लोअर गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। पंत सिर्फ 19 रन ही बना सके। दिल्ली अब 259 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी और लक्ष्य अभी भी दूर लग रहा था। अब विराट कोहली पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। दूसरे छोर से आयुष बदोनी आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। 38वें ओवर में बदोनी रन आउट हो गए। दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। 40 ओवर के बाद दिल्ली को जीत के लिए 68 रन चाहिए थे और विराट 98 रन पर नाबाद थे। पूरे स्टेडियम की निगाहें अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर थीं। 41वें ओवर में विराट ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक संघर्ष, फिटनेस और मानसिक मजबूती का प्रतीक था। 43वें और 44वें ओवर में विराट ने आक्रमण तेज किया। उन्होंने तुषार देशपांडे के ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिससे दिल्ली की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। लेकिन 46वें ओवर में मैच का सबसे बड़ा मोड़ आया। शार्दुल ठाकुर ने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को चकमा दिया। विराट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उठ गई और फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। विराट कोहली 143 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। उनकी पारी में 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। विराट के आउट होते ही दिल्ली की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। निचले क्रम से कोई बड़ा योगदान नहीं आया और विकेट तेजी से गिरते चले गए। आखिरकार दिल्ली की पूरी टीम 48.3 ओवरों में 317 रन पर सिमट गई। मुंबई ने यह मुकाबला 31 रनों से जीत लिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं थी, बल्कि अनुभव, धैर्य और दबाव में सही फैसले लेने की जीत थी। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और मुंबई के गेंदबाजों के संयम ने मैच का रुख तय किया, जबकि विराट कोहली की संघर्षपूर्ण शतकीय पारी जीत के लिए काफी करीब आकर भी नाकाफी साबित हुई।